तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं अनमोल कुमार और साइंस वाला चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैं आप लोग के बीच कल 10th का न्यू बैच स्टार्ट किया था बायो, और बायो में हम सिलेबस डाले थे बहुत। उसके जो फर्स्ट है, कुछ बच्चे ने मुझे बताया कि सर पोर्शन स्टार्ट कीजिए। हम पोर्शन बनाए थे, बट बच्चे बोले कि नहीं सर फिर से पढ़ा दीजिए। तो मैं पोर्शन फिर से शुरू से ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पोर्शन को मैं स्टार्ट किया हूँ जिसमें जैव प्रक्रम पोषण। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो माइंड में ये नहीं रखना है कि इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके आगे क्या पीछे क्या पढ़ना है। बस इतना जानना है कि पढ़ना है, और पूरा माइंड खोल के पूरा एकदम क्लीन करके आप मेरा वीडियो देखिए। और मैं आपको इस बात का दावा करता हूं से आप मेरे चैनल के माध्यम से आपको ये चीज का टेंशन नहीं है कि मैं एग्जाम कैसे क्वालिफाई करूंगा। ये नहीं, एग्जाम क्वालिफाई करना सबसे बड़ी बात नहीं होती है मेरे बच्चों। एग्जाम तो सारे लोग पास हो जाते हैं। एग्जाम से बढ़ के नॉलेज, हमारा नॉलेज कितना बढ़ रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। तो प्यारे बच्चों, आते आज हम जैव प्रक्रम और पोषण की ओर, और इसको प्यार से, गहरा से, बहुत डीपली से देखते हैं। सबसे पहले हम जैव प्रक्रम की अगर बात करें तो जैव प्रक्रम अगर जानना है तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा क्या, किसी को पता है? नहीं, बता रहा हूं। इससे पहले हमें जानना पड़ेगा सजीव और निर्जीव के बारे में, जो हम लोग 5वां क्लास में, 4था क्लास में, 3रा क्लास में पढ़ते थे, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम सजीव के बारे में जानते हैं। सजीव, आप लोगों को पता है सजीव क्या है? किसी को? हाँ, सजीव वो है जो, सजीव एक ऐसा है जिसमें हम पोषण, शोषण, वृद्धि, रिप्रोडक्शन, जनन तनन सब कुछ करते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है, जो सांस ले सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। अब निर्जीव, तो जस्ट इसका अगेंस्ट आ जाओ, जो कुछ ना करे, जहां पे रख दे वहीं पे रह जाए, जैसे मारकर। अब इसको उठा कर कैच करके नीचे छोड़ देंगे तो बेचारा उठेगा? नहीं उठेगा। लेकिन मान लो तुमको उठा कर पटक दिए, तुरंत कहे मम्मी दर्द हो रहा है। अब दर्द हो रहा है, जो फीलिंग आ रहा है किसके अंदर आ रहा है? सजीव के अंदर आ रहा है। अब निर्जीव मर करके कितनों पटकेंगे, फीलिंग इसमें कुछ होगा? इसको दर्द होगा? हो ही नहीं सकता है। अगर उछल कर तुमको लग गया, बहुत बड़का फील हो जाएगा। इसलिए देखने बाबू इधर, सजीव वो सभी वस्तु सजीव वस्तु कहलाती है जिसमें पोषण, शोषण, उत्सर्जन तथा वृद्धि जैसी क्रिया होती है। जिसमें पोषण, शोषण, उत्सर्जन तथा वृद्धि जैसी क्रिया होती है, जैसे जंतु और पेड़ पौधे। ये सब में पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए, हम लोग सब आ जाएंगे इसी में, इतना नहीं सोचना है, ठीक है? तो ये सब आ जाएंगे किसमें? सजीव में आ जाएंगे। हाँ, तो बच्चों निर्जीव की बात करें तो निर्जीव की तो मैं अभी आपको इंट्रो दिया हूं, आते आते निर्जीव और सजीव पे ही चर्चा किया हूं। तो वे सभी वस्तु निर्जीव वस्तु कहलाती है जिसमें जीवन की कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होते हैं, इसे हम निर्जीव वस्तु कहते हैं। जैसे में कपड़ा, कलम, कुर्सी, टेबल, ये सब। अब बताइए, कुर्सी को भोजन चाहिए है ना? चाहिए। ये मार्कर को बताइए पानी की जरूरत है, ऑक्सीजन का जरूरत है? नहीं है, लेकिन हमको है। हमको पानी भी चाहिए और भोजन भी चाहिए, वायु भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, चाहिए ना? वेरी गुड। ये दोनों में कोई डाउट डाउट तो होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि तुम लोग तो बचपन में पढ़े हो सजीव निर्जीव के बारे में। चलते हैं, पॉइंट पे आते हैं। ठीक, फिर से ये में जो अंतर है ना बाबू, ये भी आए हैं 10वें वाले बच्चे के लिए मैं बता रहा हूं, ये बहुत भी आए हैं। सजीव और निर्जीव में अंतर, ठीक है, देखते हैं। एक पट्टी में लिख लेना सजीव, एक साइड में लिख लेना निर्जीव। ठीक, लिख लिया? देखना, फर्स्ट पॉइंट इसका लिखिएगा, ये पोषण नहीं करते हैं। निर्जीव क्या करते हैं? पोषण नहीं करते हैं। और जो सजीव होते हैं ये क्या करते हैं? पोषण करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इनमें शोषण नहीं होते हैं। इनमें शोषण नहीं होते हैं। सजीव क्या करते हैं? शोषण करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? वेरी गुड। इनमें जनन नहीं होती है। इनमें जनन होती है। इनमें वृद्धि नहीं होती है। इसमें वृद्धि होती है ना?
वेरी गुड, इतना में कोई डाउट? चलिए आगे चले। हम एक नोट्स लिखा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है ये। विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं। विषाणु जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं। सबसे पहले देखते हैं सजीव कैसे होते हैं और निर्जीव कैसे होते हैं। तो बच्चों देखते हैं, ये सजीव कोशिका के संक्रमित करता है, तो यह सजीव। अगर कोई विषाणु मेरे शरीर के अंदर इन कर गया तो वो हो जाएगा सजीव। और वही कोई विषाणु या वायरस या कुछ भी ले लो जो खुले वातावरण में रहता है, खुले वातावरण मतलब मान लो कि यहाँ पे वो वायरस चपकल है, चाहे विषाणु, ठीक है, यहाँ पे है ना, दिखाई दे रहा है ना सबको? हाँ, यहाँ पे है तो ये निर्जीव है, लेकिन यही यहाँ से उड़ कर यहाँ मेरे में चला गया, खांसी और सब स्टार्ट कर दिया, दिक्कत ही हो गया। क्या हो गया बताओ? हाँ, ये हो गया सजीव। आजा, अब मेरे में आ गया तो वो सजीव, अब दीवार पे जब आ गया तो ये निर्जीव। चलो इतना कोई डाउट? वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं जैव प्रक्रम। टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूं, जैव प्रक्रम, ठीक है। जैव प्रक्रम के सभी प्रक्रिया जो जीवित जीव के शरीर में होता है और जीवन के लिए आवश्यक होता है। सीधा भाषा में हम एक ही बात बोलेंगे, जो हमारे शरीर के लिए जरूरतमंद होता है, आवश्यकतामंद होता है, वह जैव प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। इसका पॉइंट है जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रिया। जैव प्रक्रम में कितनी क्रिया जो है सम्मिलित है, जो इंपॉर्टेंट है, वे भी आई है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है। सबसे पहला क्या है? पोषण। क्या है? पोषण। दूसरा क्या है बच्चों? श्वसन। तीसरा वहन। चौथा उत्सर्जन, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पोषण। पोषण देखेंगे, फिर श्वसन देखेंगे, फिर वहन देखेंगे, फिर उत्सर्जन देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पहले पोषण देखते हैं कि पोषण क्या है, ठीक। देखिएगा, भोजन ग्रहण करना, अपचय भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। हम कोई भी भोजन करते हैं और वो भोजन को क्या करता है, हमारे बॉडी में अवशोषण करता है, फिर जो उसका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो हमारे जो बॉडी का जो गंदे मल पदार्थ होते हैं, उसको बाहर निकालता है। यही प्रक्रिया पोषण कहलाता है। कोई डाउट? वेरी गुड। हम लोग पोषण के बहुत तरीके से भी जानते हैं। हम लोग पोषण के ये भी बोल सकते हैं जिसमें न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन सबका मिलन होता है, उसको भी हम लोग पोषण वगैरह कहते हैं, ठीक है ना। आप उसके बाद हम लोग देखेंगे पोषण के प्रकार। एक होते हैं स्वपोषण, एक होते हैं परपोषण, ठीक है। तो ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या है, स्वपोषण के प्रकार कितने होते हैं, परपोषण के कितने प्रकार होते हैं। बाकी आपके अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।